आज हम लैब परफॉर्म करने वाले हैं जी। सिस्टम हार्डनिंग की लैब परफॉर्म करने वाले हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर, जिस तरह हमने लास्ट टाइम लैब परफॉर्म की थी नेटवर्क हार्डनिंग की। और नेटवर्क हार्डनिंग के अंदर हमने एडब्ल्यूएस की सर्विस होती है अमेजोन इंस्पेक्टर, उसकी लैब परफॉर्म की थी और उसके अंदर हमने डिटेल में देखा था चीज़ों को। आज हम ये देखेंगे अगर हमने अपने सिस्टम को सिक्योर करना हो, अपने सर्वर्स को, हमारे जो सर्वर चल रहे हैं, वर्चुअल मशीन चल रही है, उसको सिक्योर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप भी लगाते हैं, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं हमारे सर्वर्स के अंदर, तो उसको किस तरह सिक्योर रखना है। उसको सिक्योर रखने का मतलब ये है कि अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो उसको हमने अपडेट किस तरह करना है, अपग्रेड किस तरह करते रहना, उनके उनके सिक्योरिटी पैचेस, उनकी अपडेशन, वो सारी हमने किस तरह करनी है। ठीक है। तो इस काम के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें ओपन सोर्स टूल्स होते हैं जिसमें हम एनसिबल का यूज करते हैं। ये भी मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट टाइम इसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने। एनसिबल का यूज करते हैं हम वहाँ पे, शेफ का यूज करते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये होते हैं ओपन सोर्स टूल। इसको आप किसी भी क्लाउड के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेकिन एडब्ल्यूएस का अपना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है जिसको हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस सिस्टम मैनेजमेंट, एडब्ल्यूएस सिस्टम मैनेजर। ठीक है। तो एक टूल होता है जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम को सिक्योर करते हैं, जितने भी हमारे सर्वर चल रहे होते हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली जो लैब परफॉर्म कर रहे हैं वो सिस्टम मैनेजर की कर रहे हैं। तो सिस्टम मैनेजर के थ्रू हम हमारे जितने भी सर्वर्स होंगे उनको हम मैनेज करेंगे। ठीक है। मैनेज करेंगे, उनके ऊपर हम पैचेस अप्लाई करेंगे एक साथ, सेम जिस तरह हम एंसिबल शेफ के लिए करते हैं। तो ये जी सिस्टम मैनेजर, क्योंकि मैं ये लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे पास पहले से ही चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आप ये लैब अपने अकाउंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जब सिस्टम मैनेजर के ऊपर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लीट मैनेजर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे कोई भी सर्वर नजर नहीं आएगा। ये देखें, ये लैब है तो यहाँ पे पहले से 6 सर्वर बने हुए हैं, 3 लिनक्स सर्वर बने हुए हैं, 3 विंडोज सर्वर बने हुए हैं। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं EC2 वाले सेक्शन के ऊपर, मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ। अगर आप खुद से लैब परफॉर्म करेंगे, अगर आपके पास ये पोर्टल नहीं है, तो आपने सबसे पहले एक दो दो सर्वर बना लें, काफी है। एक लिनक्स का बना लें और एक विंडो का बना लें, या दो दो बना लें। ठीक है। अगर अगर फ्री टीयर तो आपके पास, तो वो बनाने के बाद जो है ना, आप लैब परफॉर्म कर सकते हैं। बनाने के बाद आपने, बनाते वक्त आपने एक काम करना है कि उन सर्वर को एक रोल असाइन करना है। कौन सा रोल होता है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ। बनाते वक्त जो लास्ट सेक्शन होता है एडिशनल डिटेल का, उस पर क्लिक करना है। तो एडिशनल डिटेल के अंदर एक चीज आ रही होगी इंस्टेंस प्रोफाइल के नाम से, इंस्टेंस प्रोफाइल। उस पर जाके अपने उसको ये रोल असाइन करना है। इस रोल का नाम है SSM रोल। ठीक है। तो वो अगर वहां पे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, अगर तो अपने सर्वर को सिस्टम मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तमाम सर्वर्स को, तो फिर आपको ये रोल असाइन करना ही पड़ेगा उन्हें। मैं एडिशनल डिटेल में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप सर्वर बनाएंगे खुद से, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है इंस्टेंस प्रोफाइल। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए SSM रोल आ रहा है। ये रोल आपने ये इसको लगाना है। अगर आपके केस में शो नहीं होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना क्रिएट न्यू IM प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पे पहले रोल आपने बनाना है। क्योंकि ये चीज़ें सारी कॉन्फ़िगर्ड है लैब के अंदर, तो मैं ये नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये देखिए आप रोल के ऊपर आगे, अब यहाँ पे आप रोल सर्च कर लें, SSM, ये रोल है हमारे पास। ठीक है। तो ये उसको आपने सेलेक्ट करके और क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा, फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है भाइयों। तो खैर, जिनके पास ये पोर्टल है उनके लिए आसानी है कि ये चीज़ें पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
सिर्फ आपने एक काम करना है। वो काम क्या करना है आपने, कि आप यहाँ पे जो ना वो इनको टैग्स लगा लें। जो मेरा लिनक्स सर्वर ना, उनको टैग लगे होंगे यहाँ पे, देखें। मैनेज टैग के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ देखें पैच ग्रुप और लिनक्स प्रोड के नाम से उनको टैग लगा हुआ है। लेकिन जो मेरे विंडोज सर्वर चल रहे हैं उनको टैग्स नहीं लगे हुए, तो उनको मैं टैग लगा लेता हूँ। मैं विंडो वन सर्वर के ऊपर चलता हूँ और इसको टैग लगा लेता हूँ मैनेज टैग पे जाके। टैग्स आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लैब के अंदर मुझे कहा गया मैं वही टैग इसके ऊपर लगाऊंगा। ये है पैच ग्रुप एंड विंडोज प्रो। आप कुछ भी लगा सकते हैं टैग अपनी मर्जी के। इसी तरह जो हमारी विंडो टू और विंडो थ्री मशीन्स हैं, उनको भी आप सेम यही टैग लगा लें। विंडो वन को मैंने लगा लिया। अब मैं विंडो टू के ऊपर जाता हूँ। तो आपके केस में जितनी मशीन्स हैं, एक दो तीन, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं। मैं लिनक्स को नहीं लगाऊंगा क्योंकि लिनक्स को पहले से ही लगे हुए हैं ऑलरेडी लैब के अंदर। तो आपके केस में नहीं लगे होंगे, तो आपने सबको लगाना है जितने भी आपके पास सर्वर होंगे। देन जी मेरा टैग वाला काम फिनिश हो गया। अब एक्चुअली क्या करना है, हमारे पास तीन लिनक्स सर्वर है, देखें यहाँ पे देख भी सकते हैं, तीन लिनक्स सर्वर है और तीन ही हमारे पास विंडोज सर्वर है। तो मैंने लिनक्स को भी पैचेस लगाने हैं और मैंने विंडोज सर्वर को भी पैचेस लगाने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पैचेस लगाता हूँ, ठीक है। आप जो हम पैच लगाते हैं इनको, ठीक है, वो कैसे लगाते हैं? वो लगाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है पैच मैनेजर के ऊपर। ये देखें, ये है पैच मैनेजर। पैचेस का मतलब ये होता है कि आपने उसकी सिक्योरिटी अपडेट करनी है अपने सिस्टम की, या वहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया, कोई न्यू वर्जन आ गया उसका, तो उसके लिए फिर हम वो चीज़ करते हैं। ठीक है भाइयों। तो ये देखिए, ये है पैच बेसलाइन। ये पैच बेसलाइन है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास पैचेस शो हो रहे हैं जो पहले से क्रिएटेड है, टेम्पलेट बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप आपने खुद की पैच बेसलाइन बनानी है तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे टेम्पलेट यूज करना है तो टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आल्मा, amazon लिनक्स टू, amazon लिनक्स 2022, 2023, CentOS, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उन सब के यहाँ पे टेम्पलेट बने हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पे लिनक्स के ऊपर लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट यूज करूंगा। तो मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना, वो ये वाला चल रहा है। मेरे पास जो करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो ये चल रहा है, amazon लिनक्स टू चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो जो आपने बनाते वक्त जो भी AMI चूज करेंगे, उस हिसाब से फिर आपने यहाँ पे आके पैच बेसलाइन चूज करनी है। तो मेरे पास ये चल रहा है amazon लिनक्स टू। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ये देखें, डिफॉल्ट पैच बेसलाइन है, तो ये सारी डिफॉल्ट होती हैं, टेम्पलेट है ये सारे। और क्या करना है, इसको मुझे एक पैच ग्रुप के अंदर ऐड करना है। एक्शन में जाके ये लिखा हुआ मॉडिफाई पैच ग्रुप, और मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए जो है ना, मैं इसको कुछ भी नेम दे सकता हूँ। ये लिखा भी हुआ है लिनक्स प्रोड। ये मेरा लिनक्स प्रोड वाला, लिनक्स वाला पैच ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लोज कर दें, ये हो गया। अब पैच ग्रुप के अंदर आया क्या, पैच ग्रुप के अंदर पैच बेसलाइन नेम आ गया
उसकी आईडी आ गई, जो आप पैच बेस में लगाना चाहते हैं उसकी आईडी आ गई, और जिसको लगाना चाहते हैं उसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। मतलब इस पैच ग्रुप का नाम ये है, लिनक्स प्रोड के नाम से। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज करें। अब यहाँ पे चले जाएं पैच ग्रुप के अंदर। यहाँ पे देखिए मेरे पास लिनक्स प्रोड, इसको छोड़ दें अभी। ये देखिए लिनक्स प्रोड मेरे पास एक पैच ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें पैच नाउ पे। पैच नाउ पे क्लिक करने के बाद अब हम पैचेस लगाने लगे। मैं यहाँ पे करता हूँ स्कैन एंड इंस्टॉल कर दो, और डू नॉट रीबूट भी कर सकते हैं पैच लगाने के बाद। मैं कह रहा हूँ कि पैचेस लगाने के बाद मेरा सर्वर रीबूट हो या ना हो, तो उसके मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, रीबूट इफ नीडेड, अदरवाइज रहने दो। अब किस सर्वर के ऊपर पैच लगाने हैं वो बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि पैच ओनली द टारगेट इज दैट स्पेसिफाई, मैं जिस सर्वर को स्पेसिफाई करूँ उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, पैचेस लगाने हैं। ठीक है, तो आप उनको टैग वाइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप अपने इंस्टेंसेस को मैन्युअली भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैन्युअली भी चूज कर सकते हैं, आप जिस मर्जी तरीके से उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं उसको टैग वाइज ही चूज कर लेता हूँ अपने इंस्टेंसेस को, और यहाँ पे टैग लगा देते हैं पैच ग्रुप। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं विंडो प्रो नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा लिनक्स प्रो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जिन सर्वर के ऊपर ये टैग लगा हुआ है उसके ऊपर आपने ये पैच लगाना है। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। तो ये देखें पैच ग्रुप लिनक्स प्रोड के नाम से ऐड हो गया यहाँ पे। ये सिर्फ उसी सर्वर के ऊपर ये रन होगा, ये मेरे पैचेस। ठीक है, और यहाँ मैं पैच नाउ भी कर सकता हूँ। ये देखें पैच नाउ पे क्लिक करें, तो पैचेस लग रहे हैं। अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैचेस अभी लग रहे हैं। अभी ये उसका स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। ये उसकी एग्जीक्यूशन आईडी है, और ये टारगेट है जिसको हमने पैच लगाए हैं। ये रीबूट ऑप्शन है, प्रोग्रेस पेंडिंग 3, 3 को लग रहे हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास, ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन शो हो रहा है, इंस्टेंस काउंट 1, कि अभी एक को पैच लगा है सिर्फ। जैसे जैसे ग्रीन होता रहेगा हमारे इंस्टेंस जितने भी होंगे उनको पैचेस लगते रहेंगे। थोड़ा टाइम लेता है ये, बट ये ऐसा ऐसा लग जाता है सबके ऊपर। यहाँ आपको नीचे शो भी कर रहा है, स्कैन इंस्टॉल ऑपरेशन समरी, सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों सर्वर को पैचेस लग चुके हैं, इंस्टेंसेस काउंटेड, और यहाँ पे देखें सक्सीड आ चुका है। यहाँ पे भी इसका स्टेटस भी चेंज हो चुका है, स्टेटस सक्सेस। ठीक है, और अगर इसको देखना हो तो यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रन कमांड का, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें कोई कमांड अभी रन नहीं हो रही। कमांड हिस्ट्री में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी जो मैंने रन की है, ये देखें 16 नवंबर 2023, ये मुझे यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लगाए हैं। कितने टारगेट थे मेरे, 3 टारगेट थे, 3 EC2 के ऊपर मैंने पैचेस लगाए हैं। और एरर किसी में नहीं आया, डिलीवरी टाइम आउट किसी में नहीं आया, 3 में कंप्लीट हो गया, तो मुझे उसने दे दिया। ये मेरे पुराने पैचेस मैंने पहले लगाए हुए थे, मुझे पुरानी आईडी शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरी लेटेस्ट है अभी वाली। अभी मुझे मुझे वो मुझे यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है भाइयों, तो अब हम क्या करते हैं, हमने लिनक्स को सक्सेसफुल पैचेस लगा लिए। अब मुझे, मैं पैच मैनेजर के ऊपर जाता हूँ। अब मेरे विंडोज सर्वर रह गए, जो मेरे विंडोज सर्वर है मैंने उनको उनको पैचेस लगाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं पैच मैनेजर के ऊपर, पैच बेसलाइन पे जाते हैं, और यहाँ पे देखें हमारे पास जो विंडो यूज हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है विंडो डिफॉल्ट। ठीक है, या तो मैं इसको लगा लो अपने विंडो के ऊपर, लेकिन लैब की तरफ में क्या कहा गया है कि आपने सिर्फ लिनक्स सर्वर के लिए डिफॉल्ट पैच बेसलाइन यूज करनी है, बट आपने अगर विंडोज सर्वर को लगाना है पैचेस, तो उसके लिए आप खुद से पैच बेसलाइन क्रिएट करें। तो अब हमें
कस्टम पैच बेसलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, कस्टम तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है क्रिएट कस्टम पैच बेसलाइन, इस पे क्लिक करें। तो अब हम खुद की पैच बेसलाइन क्रिएट करते हैं, उसको हम अपने विंडो के ऊपर लगाएंगे। इसको नेम क्या देना है वो सारी चीजें आप यहाँ से देख लें। ये लिखा होगा, ये सारी चीजें लिखा होगा, अपने नेम का देना है उसको। तो मैं कहता हूँ विंडो सर्वर सिक्योरिटी अपडेट्स। ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बेशक आप रहने दें, लेकिन हम दे देते हैं, उसने अगर लिखी दी हुई है हमें तो। यहाँ से कॉपी करें सिंपल। आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम कुछ भी दे सकते हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको लैब का है, आप अगर उस तरह परफॉर्म करें तो आपको जरूरत नहीं है। आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? तो मेरे पास विंडो चल रहा है। ठीक है, विंडो चल रहा है आपके पास। फिर वो कह रहा है कि कौन सा वर्जन, किस वर्जन की आप सिक्योरिटी अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब किस वर्जन का आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास जो चल रहा है वो चल रहा है 2019 आई थिंक चल रहा है। मैं देखता हूँ कौन सा चल रहा है। हाँ, 2019 मेरे पास चल रहा है। तो आप जो भी AMI में आपने जो भी चूज किया होगा, आपने उस हिसाब से यहाँ भी वही चूज करना है। तो मेरे पास 2019 चल रहा है विंडो सर्वर। तो मैं इसकी सिक्योरिटी को, अब आप करना क्या चाहते हैं? आप ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं इसके ऊपर, सिक्योरिटी अपडेट करना चाहते हैं, टूल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर? ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो सिक्योरिटी है ना उसको अपडेट करना है आपने, मेरे इस सर्वर की। ये आई देखें, सिक्योरिटी अपडेट करने। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सेवेंटी लेवल क्या है, क्रिटिकल है इसका सेवेंटी लेवल। और जो अप्रूवल डे है वो मैं 3 कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कि जब भी की न्यू पैचेज आए, कोई न्यू सिक्योरिटी अपडेट आए, तो 3 डेज आपने वेट करना है। अगर मैं उसको मैनुअली कर दूँ तो ठीक है, वरना आपने ऑटो अप्रूवल डाल दिया मैंने, 3 डेज है कि आप ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करके इंस्टॉल कर देगा। मतलब हमारे सर्वर की सिक्योरिटी को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे आप ले लें इसको, क्रिटिकली ले लें यहाँ पे भी, कि ये मेरा क्रिटिकल है। ठीक है भाइयों, तो आप इस तरह यहाँ पे मल्टीपल रूल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा लगा रहा हूँ इसको, विंडो 2019 क्लासिफिकेशन क्या, अगर आपने कोई और भी करना है यहाँ पे तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट भी दोबारा कर रहा हूँ, कि अगर कोई एक मिसिंग हो जाए तो दूसरा लग जाए इसके ऊपर। ठीक है, और इसकी जो सिक्योर है वो मैं कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ऑटो अप्रूवल 3 डेज लगा रहा हूँ। और इसका जो ना वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे देख के। आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो फिर मैं लैब को इसको फॉलो कर रहा हूँ। हाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रूल बना दिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पैच बेसलाइन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी एक पैच बेसलाइन क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से? इस नाम से। ये जो मैंने इसको नेम दिया था ये वाला, इसको कॉपी करता हूँ। इस नाम से मेरी एक क्रिएट हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? अब मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ यही चीज, ये देखें तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है विंडो सर्वर सिक्योरिटी अपडेट्स। ये मैंने नाम रखा था ना उसका, तो मुझे ये शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इसको क्लिक करना है, एक्शन में जाके इसको भी एक पैच ग्रुप के अंदर ऐड करना है। ठीक है, और इसका पैच ग्रुप बना देते हैं। किस नेम से बनाना है? इसको बना देते हैं हम विंडो प्रोड के नाम से बना देते हैं इसका पैच ग्रुप। ऐड करते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब इस पैच ग्रुप के ऊपर जाते हैं। ये विंडो पहले से बना हुआ है, इसको रहने दें। मैं यहाँ पे जाता हूँ विंडो प्रोड जो भी अभी हमने बनाया है, और यहाँ पे पैच नाउ पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये पैचेस लग जाएंगे जिसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं कहता हूँ स्कैन इंस्टॉल करो, रीबूट इफ नीडेड, पैच ओनली टारगेट इंस्टेंस डाटा स्पेसिफाई। तो आप यहाँ पे टैग वाइज, जिस तरह हमने लिनक्स को लगाया था तो हमने टैग वाइज लगाए थे। यहाँ पे आप मैनुअली भी चूज कर सकते हैं, तो मैनुअली भी हम चूज कर लेते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। वैसे हमें उसने इंस्ट्रक्शन में तो टैग वाइज का है, लेकिन यहाँ पे हम इसको यहाँ से चूज कर लेते हैं मैनुअली। तो इसको भी मेरे पैचेस लग जाएंगे। पैच नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ रन कमांड के ऊपर जाके। पैच मैनेजर है, ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे जाते हैं रन कमांड के ऊपर, ये है मेरी रन कमांड। यहाँ पे जाता हूँ,
यहाँ पे देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो रही है अभी मेरी, जो मैंने अभी एग्जीक्यूट किया ना, AWS रन पैच बेसलाइन डॉक्यूमेंट नेम, और यहाँ पे अभी इस टाइम पे अभी हो रही है, इसका स्टेटस भी क्या आ रहा है, इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रही है, रन हो रही है। टारगेट 3 के ऊपर लगाने मैंने अपने पैचेस, और अभी कोई एरर नहीं आया, कोई टाइम आउट नहीं आया, कोई अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इन प्रोग्रेस है। तो जैसे जैसे ये भी जाता जाएगा, वो मुझे यहाँ पे वो उसकी प्रोग्रेस शो करता रहेगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ से। आप इस पे क्लिक करके भी दे सकते हैं इसके अंदर जाके कि क्या इसका स्टेटस है। ये देखें, अभी प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस, 3 टारगेट्स, 3 कंप्लीटेड, 0 कंप्लीटेड, 0 एरर, 0 टाइम आउट। पेंडिंग स्टेट में जा रहा है, पेंडिंग, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस। ये मेरे 3 सर्वर हैं जिनके ऊपर ये मेरी कमांड रन हो रही है, जिनके ऊपर पैचेस लग रहे हैं। इसको रिफ्रेश करते रहें तो आपको आइडिया होता रहेगा कि कितने मेरे सर्वर देखे एक के ऊपर लग गए यहाँ पे। ठीक है, अभी 2 के ऊपर लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको ही रिफ्रेश कर लूँ पेज को, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी चेंज हो जाएगा उसका कि कितने कंप्लीट हो गए हैं। अभी एक के ऊपर ही लगा है, हम वापस चलते हैं रन कमांड के ऊपर। अभी लग रहे हैं, अभी मुझे 1 बाय 1 शो नहीं कर रहा, बट वो जैसे सबके ऊपर लगेगा तो मुझे वो सबका शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ भी, ये तो पुराना वाला है। डैश मैनेजर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे सारे उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, नॉन कंप्लायंस काउंट, ये देखें 83% हो गया। ठीक है, टोटल 5 को लग गए, 3 मेरे लिनक्स वाले और 2 विंडो वाले, अभी एक रहता है विंडो वाला, इसलिए मुझे 83 शो कर रहा है, अभी वो 100 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये जो 100 हो रहा है, ये मुझे जो ना शो कर रहा है लिनक्स वाले सारे जितने भी थे। कंप्लायंस रिपोर्टिंग में जाके देख लेते हैं, रिपोर्टिंग भी चेक कर सकते हैं आप इसकी। देखें, इसको भी लग रहा है, बाकियों को लग चुके हैं पैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना, तमाम चीज़ें आप इस तरह यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने पैचेस किस तरह लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। जी भाइयों, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मेरे पास क्या है, Amazon लिनक्स जो मैंने आईडी चूज की थी वो इसके ऊपर लगी है। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? मुझे कंफर्म कर दें प्लीज। मैं उसको, ये देखिए 100%, ये भी 100 हो गया, देखिए कॉम्प्लायंस रिपोर्ट क्या आ गया, 100 हो गया कि ये मेरे 6 के 6 सर्वर को क्या लग चुके हैं, पैचेस लग चुके हैं। ठीक है, तो मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आप, अगर आपने किसी भी सर्वर की सिक्योरिटी अपडेट करनी हो, पैचेस इंस्टॉल करने हो, आपने वहाँ पे कोई भी इस तरह की इंस्टॉलेशन करनी हो, तो आप इजीली इस तरह आगे कर सकते हो। आपके पास टेम्पलेट भी बने होते हैं, आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। आपने, अगर अपनी कस्टम पैच बेसलाइन बनानी है तो आप अपनी कस्टम पैच बेसलाइन भी यू कैन क्रिएट। ठीक है।